नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। दोस्तों, कल हमने अपनी मार्केट एनालिसिस वीडियो के अंदर साफ-साफ चर्चा किया था कि यहाँ पर मार्केट जो है एक रेंज में रहेगा। मार्केट जो है 18,300 के सपोर्ट के साथ काम करेगा और मार्केट जो है पूरा दिन 18,400 के आसपास जो है वो रेजिस्टेंस लेगा। तो ये हमने कल डिस्कशन कर रखा था और हमने साफ-साफ कहा था कि जैसे डाटा बना हुआ है क्लाइंट्स का, तो क्लाइंट्स को कि कल ऑप्शन कॉल वाला बाय करके गए थे और पुट वाला भी बाय करके गए थे। उनको लग रहा था कि मतलब मार्केट एक बड़ी रेंज में प्ले करेगा, लेकिन ये दोनों तरफ की बाइंग जो है वो ज़ीरो हो गई। एक्चुअली आज फाइनली मार्केट के अंदर रिटेलर्स की जो उनको वो कैरी फॉरवर्ड करके गए थे, बाइंग कॉल बाइंग और पुट बाइंग दोनों दोनों। क्यों? क्योंकि मार्केट एक रेंज में ही रहा पूरा दिन और मार्केट पूरा दिन 100 पॉइंट के अंदर अंदर ही खत्म हो गया। ये रेंज हम डिसाइड करके गए थे कल के एनालिसिस के अंदर। तो जैसा एनालिसिस होता है रिटेल ट्रेडर्स का, हमेशा उसके अगेंस्ट में ही मार्केट घूमता है। ये हम चर्चा कर चुके हैं बहुत बार और आज वैसा ही हुआ। अब दोस्तों फटाफट से चर्चा करते हैं आज की के मार्केट क्या है। दोस्तों, अ, आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं ये प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहा हूं। ये शेर खान कंपनी का प्लेटफॉर्म है और ये शेर खान कंपनी का प्लेटफॉर्म इजी टू यूज़ है। तो मतलब अच्छा प्लेटफॉर्म है, सारे सारे फंक्शन वही हैं, नॉर्मल हैं और यहाँ पर सारे के सारे एनालिसिस हम इजी तरीके से कर सकते हैं। सो अब मैं इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करना शुरू कर चुका हूँ आज से ही पर्सनली। दोस्तों, आप भी यूज़ कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा आपको। और आप इसके अंदर भी अकाउंट ओपन करके इस प्लेटफॉर्म को यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, हम फटाफट चलते हैं अपनी एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू के ऊपर। तो हमारा जो चार्ट है निफ्टी का आपके सामने ओपन है। तो निफ्टी जो है वो आज एक छोटी सी रेंज में 100 पॉइंट की रेंज में ही घूमी, लेकिन कल का हाई क्रॉस नहीं कर पाई। ठीक है, और मार्केट एक छोटी रेंज बाउंड होके खत्म हो गई। दोस्तों, कल के दिन आपको मैंने समझाया था, क्या समझाया था कि मार्केट के अंदर आपको 18,280 का जो ये लेवल है ना, जब तक मार्केट इसके नीचे ना जाए आप शॉर्ट करने के बारे में सोचेंगे नहीं। ठीक है, शॉर्ट नहीं करना, ये कल भी समझाया था। आज मार्केट इसके नीचे नहीं गई, कोई बात नहीं। नहीं गई, ओके, इट इज गुड। बट तो यहां पर जब तक इसके नीचे मार्केट नहीं जाएगी, याद रखना, हम शॉर्ट के अंदर नहीं बैठेंगे। हाँ, इसके नीचे जाएगी देन वी विल थिंक अबाउट द शॉर्ट, बट टिल द टाइम जब तक इस लेवल के नीचे मार्केट ना जाए, अपन लोग इस मार्केट में अभी शॉर्ट के अंदर नहीं बैठेंगे। याद रखना इस चीज को। ठीक है, ओके। तो पहली चीज तो ये हमने कल डिस्कशन कर रखा था, आज भी ये चीज वैलिड है, पहली चीज। दूसरी चीज दूसरी चीज के मार्केट के अंदर यहां पर कंसोलिडेशन चल रहा है। याद रखना, कंसोलिडेशन चल रहा है, पूरा हफ्ता कंसोलिडेशन हुआ है। ठीक है, तो इस कंसोलिडेशन रेंज का अपर पार्ट जो है वो है तकरीबन 18,400 के आसपास। ठीक, ये अपर पार्ट है और जो लोअर पार्ट है वो है 18,200 के आसपास। ठीक है, तो ये 200 पॉइंट की रेंज है, याद रखना। ठीक है, ओवरऑल। तो अब ये कंसोलिडेशन कितना लंबे समय से चलता है इस रेंज के अंदर, ये हम देखेंगे आगे आने वाले वीक के अंदर। बट अभी फिलहाल जब तक मार्केट इस 200 पॉइंट की रेंज के अंदर है, ठीक है ना, 400 से लेके 200 पॉइंट की रेंज के अंदर, तो ये कंसोलिडेशन लंबा भी चल सकता है। टूटेगी, जिधर भी टूटेगी ये रेंज, चाहे ऊपर टूटे और चाहे नीचे टूटे, क्लोजिंग बेसिस के ऊपर, याद रखना, क्लोजिंग बेसिस के ऊपर उधर का ही नेक्स्ट मूव 200 पॉइंट का आपको मिलेगा। इस बात का भी ख्याल आप जरूर रखना। ठीक है, तो यहाँ पर छोटे मोटे जर्क अगर आए तो घबराना नहीं है। ठीक है, अगर आप मंथली बेसिस के ऊपर देखेंगे कैंडल या वीकली बेसिस के ऊपर देखेंगे कैंडल, जैसे वीकली बेसिस के ऊपर देखो, वीकली बेसिस के ऊपर कैंडल अभी भी देखो, यहाँ पर जब मार्केट ऊपर गई है तो दोस्तों वॉल्यूम के साथ गई है और करंट हफ्ते में कोई भी वॉल्यूम नहीं है। तो यहाँ पर कोई भी ज़्यादा मेजर सेलिंग इक्विटी के अंदर नहीं हो रही है बड़े प्लेयर के द्वारा। तो स्टिल इट इज़ ओके, बट वी विल फॉलो अवर रूल्स, वी विल फॉलो अवर लेवल्स, वी विल फॉलो अवर ऑल अवर रूल्स। ठीक है, तो वो मैंने आपको समझा दिया है। तो ओवरऑल मार्केट की रेंज आपको समझ में आ गई, मार्केट का लेवल आपको समझ में आ गया और मार्केट के अंदर आपको क्या करना है वो समझ में आ चुका है। ठीक है, तो ओवरऑल चलते हैं अब हम फटाफट से डाटा पॉइंट्स के ऊपर। डाटा पॉइंट्स अभी कोई पोजीशन नहीं है यहाँ पे, प्रोप्राइटर और पुट राइटर्स
प्रोप्राइटर और एफआई दोनों पुटराइटिंग करके गए थे और प्रोप्राइटर कोलाइडिंग करके भी गए थे, तो वो दोनों प्रॉफिटेबल हुए, रिटेल ट्रेडर साल लॉस में कटे। और लेकिन आज के दिन की कोई पोजीशन नहीं है। ओवरऑल नेट बेसिस के ऊपर 21,000 की पोजीशंस बन चुकी हैं एफआईआईज की, ठीक है ना, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं 21,000 की कैश में पोजीशन, मतलब कैश का 21,000 के आसपास बाइंग करके गए हैं वो, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ट्रैकर के हिसाब से अभी तक कोई भी लॉन्ग पोजीशंस क्लोज नहीं की हैं, एज इट इज़ हैं इनकी लॉन्ग पोजीशंस, तो इट इज़ ऑल्सो ओके फॉर द मार्केट। शॉर्ट में भी उन्होंने कुछ नहीं किया है, तो ओवरऑल मतलब अभी भी जो व्यू है वो चेंज नहीं हुआ है डाटा पॉइंट के हिसाब से। लेवल मैं आपको समझा चुका हूँ। बात करते हैं फटाफट से ऑप्शन चेन की, तो ऑप्शन चेन जो है वो, और देखो आज भी जो है इक्विटी में बाइंग करके गए हैं एफआईआईज लोग, तो दोनों दोनों अभी भी बाइंग कर ही रहे हैं, डीआईज एफआईआईज दोनों दोनों। और ऑप्शन चेन के हिसाब से मैं आपको समझाऊं तो अब अगले हफ्ते में जो इंपॉर्टेंट मेजर जो रेंज रहेगी 18,000 से लेके, ठीक है, 18,200 की रेंज, ये एक ऐसी रेंज है जो कि सपोर्ट का काम कर सकती है अगले हफ्ते, ठीक है। तो 18,000 से लेकर 18,200 की रेंज जो है वो सपोर्ट का काम कर सकती है, और 18,400 से लेके 18,500 की रेंज, ये ऐसी रेंज है जो कि रेसिस्टेंस का काम करेगी अगले हफ्ते के लिए। समझ में आ गया? तो मार्केट इस रेंज के अंदर 18,000 से लेके ओवरऑल 18,500 तक की रेंज के अंदर अगले हफ्ते में प्ले करती नजर आएगी, इस बात का ख्याल रखिएगा। तो बहुत ज़्यादा मार्केट में वॉलिटिलिटी नहीं है, विक्स भी 14 के आसपास है, तो इस बात का ख्याल रखिएगा कि मार्केट में ऑप्शन बाइंग जो है वो थोड़ी सी डिफिकल्ट हो सकती है करंट सिनारियो के अंदर। समझ में आ गया? ओके। बात करते हैं बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी की बात करते हैं, बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन कर लेते हैं यहाँ पर। तो बैंक निफ्टी का चार्ट अब आपके सामने ओपन हो गया है, ठीक है। तो बैंक निफ्टी जो है वो भी अभी भी देखो 10 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर ही है, और इसका जो लेवल है वो याद रखना, जब तक बैंक निफ्टी ये लेवल, ठीक है, तकरीबन 42,000, 42,000 राउंड फिगर में, तो जब तक 42,000 के नीचे क्लोज ना कर दे बैंक निफ्टी दोस्तों, वीक नहीं होगा। इसको शॉर्ट नहीं करना है जब तक 42,000 के नीचे क्लोज ना कर दे। 42,000 के नीचे क्लोज करना शुरू करेगा जबकि जब देखेंगे, लेकिन जब तक नहीं करता अपन लोग बेरिश साइड में तो कम से कम नहीं रह सकते, और हम कैरी फॉरवर्ड भी नहीं करेंगे अपनी बेरिश साइड की पोजीशंस को। जो लेवल्स मैं आपको दे रहा हूँ निफ्टी बैंक निफ्टी में, उसके नीचे क्लोजिंग मिल जाए, देन वी विल थिंक अबाउट द शॉर्ट, बट वो भी कम क्वांटिटी के अंदर ही, ठीक है। तो ओवरऑल इसका भी जो मंथली कैंडल है वो भी अच्छा है, वो भी बहुत बढ़िया है, और ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर वॉल्यूम भी है, तो मतलब इट इज़ गुड कि हम शॉर्ट ना करें। बात समझ में आ गई? तो ये था आज का एनालिसिस, लेवल मैं आपको दे चुका हूँ। मार्केट में अंदर जो है अभी फिलहाल कंसोलिडेशन चल रहा है, कंसोलिडेशन कब तक चलेगा, मतलब लेट्स सी कब तक चलेगा, बट अगर थोड़े बहुत डिप आए अगले हफ्ते के अंदर, वो हम डिस्कशन कर लेंगे आगे आने वाली वीडियो के अंदर। अगर आए तो परेशान मत होना और दिक्कत मत लेना इस चीज़ की, वो डिप आएंगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मार्केट ओवरऑल स्ट्रांग है अभी भी, इस बात का ख्याल आपको रखना है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं कल अपने फ्री टेलीग्राम चैनल के ऊपर, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मिलते हैं कल लाइव टेलीग्राम चैनल के ऊपर, लाइव मार्केट के अंदर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।